हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाब हाउस। ठीक है, हाब हाउस। समाजशास्त्री संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्री संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल स्कूल कहते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे सिंथेटिक स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन इसका ध्यान में रखिएगा, हिंदी में नाम चेंज होता रहता है। एक तरफ का हो जाएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो है वैज्ञानिक इसे विशेष विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं, किसे? समाजशास्त्र को। ठीक है, इसे विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे, और इसके जो है जनक कहे जाते हैं आपके सीमेल। ठीक है, जॉर्ज सीमेल इसके जनक है, और इनके समर्थकों में आपके वीरकांत, वान वीज, टानीज, रिचार्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बुगल, रास, पार्क एवं बर्गेस, ये सभी जो है इसके समर्थक हैं। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल। तो इसमें जो है ये लोग सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे, सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को देखते थे, और इसके जो है जनक आपके सोरोकिन हो जाएंगे। समर्थकों में प्रोफेसर हेज, दुर्खीम, हाब हाउस, गिन्सबर्ग आदि हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने तीन भागों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रखा है, जिसमें पहला आ जाएगा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा आ जाएगा सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, यह तीन भागों में बांटा इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है, यानी सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने सर्वप्रथम दिया है, और इनकी बुक का नाम है जिसमें इन्होंने दिया है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसी बुक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दिया है। इनके अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तुपरक वास्तविकता है। ठीक है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तुपरक वास्तविकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है? तो यह कहा है आपके ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक व्यवसाय इसकी विशेषता नहीं है। रेडफील्ड है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, इन्होंने जो है लघु समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, और इनकी बुक का नाम है द लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी। द लिटिल कम्युनिटी। द लिटिल कम्युनिटी जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ है। 1955 में इन्होंने 4 प्रकार के लघु समुदाय की विशेषताओं को बताया है, जिसमें पहला है लघुता, दूसरा है समरूपता, तीसरा है आत्मनिर्भरता, और एक जो इसमें नहीं दिया गया है वह है विशिष्टता। ठीक है, एक और है विशिष्टता।
तो यह हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसे प्रतिपादित किया है आपके रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अभी हमने आपको बताया द लिटिल कम्युनिटी इनकी बुक है जो कि 1955 में प्रकाशित हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है इस समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं? सॉरी, यहाँ पे होगा हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। तो यह स्टेटमेंट दिया है आपके मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? तो संस्था की विशेषता नहीं है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों का समूह। यह जो है समिति का उदाहरण है, व्यक्तियों का समूह, यानी व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं तो वह कोई ना कोई समिति बनाते हैं, जबकि संस्था में कोई भी व्यक्तियों का समूह नहीं होता। यहाँ पे नियम जो है, कायदे कानून, ये सब जो है संस्थाएं की विशेषताएं हैं। तो अधिक स्थायित्व, सुस्पष्ट उद्देश्य और प्रतीक, ये तीनों संस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? इन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई थी प्राथमिक समूह की, जिसमें पहला हो जाएगा शारीरिक समीपता, दूसरा हो जाएगा समूह का लघु आकार और तीसरा हो जाएगा वैयक्तिक संबंध। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और वैयक्तिक संबंध। इन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई थी प्राथमिक समूह की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? हर्शकोविट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्शकोविट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सत्य कथन चुनना है, तो इसमें से सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। ठीक है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। हम समुदाय को तो देख सकते हैं परंतु समाज को नहीं देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं। तो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है? तो राल्फ लिंटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राल्फ लिंटन। इन्होंने 2 प्रकार की परिस्थितियों की बात की है। एक तो आपका प्रदत्त परिस्थिति हो जाता है, यह जन्म पर आधारित होता है, यानी आप जिस जाति में जन्म लेते हैं वही आपका प्रदत्त परिस्थिति की, आप उसी जाति के अंतर्गत ही माने जाएंगे। आप किसी दूसरे जगह बदल नहीं सकते कि हम इस जाति के चाहे दूसरे जाति के बन सकते, तो ऐसा कुछ नहीं था, वह निश्चित होता है, तो जन्म के आधार पर होता है। और दूसरा है अर्जित परिस्थिति, यह आपकी योग्यता एवं गुणों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपके अंतर्गत हो सकता है आप टीचर हो, वकील हो, तो ये सभी जो है आपके अर्जित परिस्थिति है, जिसे आपने अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर अर्जित किया हुआ है। इसे दिया गया आपके द स्टडी ऑफ मैन बुक में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन बुक जो कि 1936 में प्रकाशित हुई है, यानी की बुक है राल्फ लिंटन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र तथा क्षैतिज में किया है? तो एच मिलर। ठीक है, मिलर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? प्राथमिक समूह कूले के द्वारा दिया गया, अंतर समूह एवं वाय समूह समनर ने, संदर्भ समूह मर्टन ने दिया है, क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। इन्होंने क्षेत्रीय समूह के बारे में नहीं बताया है, बल्कि इन्होंने बताया परिस्थिति समूह के बारे में। ठीक है, परिस्थिति समूह वेबर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। ये जो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसे शारदा एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है, शारदा एक्ट। ऊपर के चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार मिलान में पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम कब और किस सन में पारित किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? तो यह स्टेटमेंट विवाह के संबंध में दिया है आपके मैलिनोवस्की ने। साथ ही वेस्टर्न मार्क भी एक विवाह के पक्ष में थे। ठीक है, एक विवाह के पक्ष में वेस्टर्न मार्क भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो आपके मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में दी है? तो वह बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है, तो वह है टोटमवाद। ठीक है, दुर्खिम ने टोटमवाद की अवधारणा भी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया है सीखने की। और सामाजिकरण की अवधारणा दिया किसने था? तो हर्बर्ट मीड ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामाजिकरण जो है की प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स कूले। आत्मदर्पण का सिद्धांत यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो यह सिद्धांत दिया है चार्ल्स कूले ने। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो इस अवधारणा को दिया है आपके आर.के. मर्टन ने। प्रत्याशित सामाजिकरण होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि आप किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं तो उस समूह के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि आपको टीचर बनना था तो आप पहले उसी दिशा में उस सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, तब जा कर के आप एक टीचर बनते हैं। ठीक है, तो यह होता है प्रत्याशित सामाजिकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? वैसे इस सिद्धांत को किंग्सले डेविस एवं मूर ने जो है प्रतिपादित किया है। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और साथ ही इनका समर्थन किए थे आपके पार्सन्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेविस, मूर एवं पार्सन्स। डेविस एवं मूर ने इस सिद्धांत को दिया था, समर्थन दिया था आपके पार्सन्स ने। ठीक है, और इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे मेल्विन ट्यूमिन। ठीक है, मेल्विन ट्यूमिन लिख देते हैं, मेल्विन ट्यूमिन। इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की थी। डेविस एवं मूर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की आलोचना मेल्विन ट्यूमिन ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। किसने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेस्फील्ड ने कहा है। जाति की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, इसे भी सुन लीजिए आप सभी लोग। पहला है परंपरागत सिद्धांत, परंपरात्मक सिद्धांत। इसके समर्थक है आपके मनुस्मृति और साथ ही इसे समर्थन दिया है हट्टन ने। ठीक है, दूसरा है जाति का प्रजाति सिद्धांत, इसे दिया है रिजले ने और समर्थन किया है घुरिये और मजूमदार ने। ठीक है, समर्थन दिया है साथ में घुरिये एवं मजूमदार ने, प्रजाति सिद्धांत को दिया है रिजले ने। और जाति की धार्मिक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है होकार्ट तथा सेनार्ट ने। ठीक है, होकार्ट तथा सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया है जाति की उत्पत्ति का। चौथा है जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत, तो इसे दिया है अब्बे डुबाय ने, इसे दिया है अब्बे डुबाय ने। ठीक है, और पांचवा है व्यावसायिक सिद्धांत,
जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, इसे नेस्फील्ड ने दिया है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन ही बना हुआ है। और एक और सिद्धांत है माना का सिद्धांत, ठीक है, माना का सिद्धांत, इसे हट्टन ने दिया है, हट्टन ने दिया है। और बहुकारक सिद्धांत भी हट्टन ने दिया है, साथ ही वर्ण सिद्धांत भी है, इसे गाल-थेरेज़मीज़ ने दिया हुआ है। व्यावसायिक सिद्धांत को नेस्फील्ड के साथ साथ ब्लंट और दहमलन ने इसके समर्थन किया हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।